क्या आपने कभी मैप पर एशिया के नीचे एक बड़ी ट्रायंगल शेप की बे देखी है? वो बंगाल की खाड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और बाकी देशों के बीच बसी ये खाड़ी इंडियन ओशन का एक बड़ा हिस्सा है। ये खाड़ी बहुत बड़ी और गहरी है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इसके पानी से कई कल्चर जुड़े हुए हैं और ये जिंदगी, हिस्ट्री और कुदरती अजूबों से भरी है। बंगाल की खाड़ी लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन है, जो उन्हें खाना, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी का तालमेल देती है। इसके पानी में से कछुए, डॉल्फिन और यहाँ तक कि ब्राइड्स व्हेल भी रहते हैं। इसके कोस्ट पर सुंदरबन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। यहाँ जमीन और समुद्र एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हजारों सालों से बंगाल की खाड़ी जहाजों और सेलर्स के लिए एक सुपर हाईवे रही है। इंडिया, अरब और यहाँ तक कि चीन के पुराने सेलर्स भी इसके पानी में ट्रैवल करते थे। अपनी जर्नी में तारों और मॉनसून की हवाओं का इस्तेमाल करते थे। वे धौ नाम के लकड़ी के जहाजों में सफर करते थे, जिनमें मसाले, रंगीन कपड़े और कीमती रत्न जैसे सामान होते थे। इस ट्रेड ने अलग अलग कल्चर और किंगडम को जोड़ा, जिससे वे सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडिया, कहानियां और ट्रेडिशन भी शेयर कर पाए। ये खाड़ी सिविलाइजेशन के बीच एक ब्रिज थी, एक्सचेंज का एक बिजी सेंटर, जिसने एशिया और दुनिया के इतिहास को शेप देने में हेल्प की। आज भी बंगाल की खाड़ी ट्रेड के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी। हालांकि अब जहाज बहुत बड़े और तेज हो गए हैं। बड़े कंटेनर शिप, बड़े ओनिल टैंकर और मॉडर्न कार्गो वेसल हर दिन खाड़ी को क्रॉस करते हैं। वे इंडिया में चेन्नई और कोलकाता, बांग्लादेश में चिटागोंग और म्यांमार में यांगून जैसे बड़े पोर्ट सिटीज के बीच ट्रैवल करते हैं। ये पोर्ट बिजी गेटवे की तरह है, जहां दुनिया भर से सामान लोड और अनलोड किया जाता है। कार और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों और खाने तक सब कुछ इन पानी के रास्ते ट्रैवल करता है, जिससे ये खाड़ी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक जरूरी आर्टरी बन जाती है। खाड़ी की इम्पोर्टेंस सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में नहीं है। समुद्र के नीचे पानी की गहराई में कीमती कुदरती रिसोर्स हैं। जियोलॉजिस्ट्स ने नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व खोजे हैं, जो एक तरह का फ्यूल है जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने और होमों और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए किया जा सकता है। खाड़ी के आसपास के देश इस एनर्जी को ऐसे एक्सेस करने के तरीके खोज रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो। ये रिसोर्स इस रीजन में बढ़ती हुई कंट्रीज के लिए बहुत पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जिंदगी बेहतर होगी और उन्हें फ्यूचर के लिए भरोसेमंद और अफोर्डेबल एनर्जी मिलेगी। इन सभी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए खाड़ी को शेयर करने वाले अलग अलग देशों के बीच कोऑपरेशन चाहिए। देश मिलकर काम करते हैं ताकि शिपिंग लेन सेफ रहे, सी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सके और वेदर पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। स्पेशल कर साइक्लोन के सीजन में ओनर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जहां हर देश के रिप्रेजेंटेटिव मिल सकते हैं और साथ मिलकर इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये टीम वर्क जरूरी है ताकि बंगाल की खाड़ी एक हेल्दी, सेफ और प्रॉस्पेरस जगह बनी रहे उन सभी के लिए जो इस पर डिपेंड करते हैं, सबसे छोटे फिशिंग विलेज से लेकर सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी तक। बंगाल की खाड़ी सिर्फ पानी का एक खुला हिस्सा नहीं है, इसमें सुंदर आइलैंड्स भी हैं और सुंदर बीचेस भी हैं। आइलैंड्स के सबसे फेमस ग्रुप में से एक इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ये 500 से ज्यादा आइलैंड्स की एक लंबी चेन है, जो नीले समुद्र में बिखरे हुए हरे जेम्सों की तरह हैं। इनमें से कई आइलैंड्स घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढके हुए हैं और यहाँ यूनिक ट्राइब्स और वाइल्ड लाइफ रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ये आइलैंड्स दुनिया के कुछ सबसे शानदार कोरल रीफ से घिरे हुए हैं, पानी के अंदर के ऐसे गार्डन जो रंगीन मछलियों और सी जीवों से भरे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले बीचेस अपनी खूबसूरती और वैरायटी के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। इंडिया में चेन्नई में मरीना बीच जैसी लंबी रेतीली स्ट्रेचेस हैं, जो दुनिया के सबसे लंबे अर्बन बीचेस में से एक है, और ओडिशा में पुरी बीच की सुनहरी रेत एक फेमस तीर्थ स्थल है। बांग्लादेश में आप कॉक्स बाजार पा सकते हैं, जिसे दुनिया का सबसे लंबा नेचुरल सी बीच कहा जाता है, जो 120 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला हुआ है। ये बीचेस लोगों के लिए आराम करने, खेलने और समुद्र और आसमान की खूबसूरती का मजा लेने के लिए शानदार प्लेसें हैं। ये आइलैंड्स और बीचेस सिर्फ सुंदर नहीं हैं, वे टूरिज्म के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लोग दुनिया के कोने कोने से इन खास प्लेसों को देखने आते हैं। वे अंडमान आइलैंड्स के कोरल रीफ के बीच स्कूबा डाइव और स्नॉर्कल करने आते हैं। कॉक्स बाजार में शानदार सनसेट देखने आते हैं।
या पुरी में किनारे के पास पुराने मंदिरों को देखने आते हैं। ये टूरिज्म लोकल कम्युनिटीज के लिए पैसे और नौकरियां लाता है, जिससे उन्हें बेहतर स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में हेल्प मिलती है। ये सभी को नेचुरल एनवायरनमेंट की बेहतर देखभाल करने के लिए भी इनकरेज करता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही है जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। एंड में बंगाल की खाड़ी हमारी दुनिया का सच में एक खास और कीमती हिस्सा है। ये बहुत बड़े और गहरे साइज की जगह है, बड़ी नदियों का मिलन बिंदु है और लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। ये टाइगर्स और डॉल्फिन जैसे इनक्रेडिबल एनिमल्स का घर है, ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बिजी हाईवे है और सुंदर आइलैंड्स और बीचेस का एक खजाना है। अपनी मिस्टीरियस गहराई से लेकर सन से सराबोर किनारों तक बंगाल की खाड़ी एक अजूबों की दुनिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ओशन कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें इन अमेजिंग नेचुरल गिफ्ट्स को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए साथ मिलकर काम क्यों करना चाहिए।